हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर नीति। तो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ कोरिलेशन। इस चैप्टर की 2 वीडियोस ऑलरेडी डन हैं और उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूंगी। तो आइए चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 की ओर चलते हैं। हमारा जो हम लोग 3rd लेक्चर ले रहे हैं उसका जो टॉपिक है दैट इज़ डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन की अगर बात करें तो देयर आर 3 डिग्रीज, ठीक है। तो आपकी जो 3 डिग्री है तो चलो आइए उसका नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो डिग्री है वो है हमारी परफेक्ट कोरिलेशन। कौन सी कोरिलेशन है एवरीबॉडी? परफेक्ट कोरिलेशन है। परफेक्ट कोरिलेशन में भी 2 तरीके से आते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव होता है, राइट। तो पॉजिटिव कोरिलेशन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपको पता होगा कि कोरिलेशन को हम लोग किससे सिंबलाइज करते हैं? आर से। बड़े वाले आर से नहीं करते हैं, स्मॉल आर से करते हैं, क्योंकि जो कैपिटल आर है वो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का मेथड होता है, तो उसके लिए डिनोट किया जाता है। तो परफेक्ट कोरिलेशन की अगर मैं बात करूं तो सिंबलाइज कौन से अल्फाबेट से होगा? आर से होगा, आर फॉर रैबिट। और आर में भी कौन सा लेना है हमको? स्मॉल आर लेना है। अच्छा, परफेक्ट कोरिलेशन में भी 2 आ जाते हैं, एक आपका परफेक्ट पॉजिटिव और एक आपका परफेक्ट नेगेटिव। अब जैसे अगर हमको कोई बात अच्छी लग जाती है तो हम कहते हैं ना 1 नंबर की बात है, बोलते हैं ना ये चीज़। तो परफेक्ट कोरिलेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ, यानी कि अगर हमें जब कोई बहुत अच्छी बात लगती है तो हम क्या कहते हैं? 1 नंबर बात है, यानी कि परफेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। तो परफेक्ट कोरिलेशन में जो आर का आंसर होता है बेटा वो क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब परफेक्ट में भी 2 हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव में कुछ नहीं करना, बस इसी 1 के आगे क्या लगा देना है? प्लस का साइन लगा देना है, दैट्स इट। और परफेक्ट नेगेटिव में हमें क्या करना है? 1 के आगे किसका साइन लगा देना है? माइनस का साइन लगा देना है। तो परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और तो फिर नेगेटिव का क्या हुआ? नेगेटिव रिलेशनशिप हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन है ही नहीं, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती, ठीक है। इसका मतलब आपस में कोई भी रिलेशनशिप 2 वेरिएबल्स के बीच में है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो आप मुझे खुद बताइए कि आर का आंसर क्या होगा? आप लोग खुद ही बता सकते हैं कि आर का आंसर क्या होगा? 0, यानी कि 0 होगा। तो अब हम चलते हैं हमारा 3rd डिग्री की ओर, और 3rd डिग्री का नाम है बच्चे लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। देखो बेटा, हमने बिल्कुल परफेक्टली भी कर लिया है ना, बिल्कुल लो भी कर लिया। एक जब कोरिलेशन बहुत तगड़ा था, एक जब कोरिलेशन बिल्कुल था ही नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग चल रहे हैं जब है, लेकिन यूं नहीं कह सकते कि है नहीं, ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल परफेक्ट है, तो यानी कि बीच बीच का है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब लिमिटेड डिग्री में जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, देयर आर 3 डिग्रीज, राइट। पहली डिग्री का नाम क्या है? लो डिग्री। दूसरी डिग्री का नाम क्या है? मॉडरेट डिग्री। और तीसरी का नाम क्या है? हाई डिग्री। तो बेटा लो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या होता है? कोरिलेशन कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो कम कितनी कम? अगर उसको मैं एक नंबर्स की फॉर्म में या परसेंटेज की फॉर्म में बताऊं तो ऐसे केस में जो लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है उसकी वैल्यू लाई करती है 0 से लेकर के 0.25 की टर्म में। अब यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि एक बोलते हैं जिसको कोरिलेशन स्केल। क्या बोलते हैं एवरीबॉडी? कोरिलेशन स्केल। कोरिलेशन स्केल आपको ये बताता है कि एक्चुअल में जो कोरिलेशन की आपकी वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करती है, ठीक है। कितने से कितने के बीच में लाई करती है? तो ऐसे केस में वो लाई करती है बेटा -1 से लेकर के +1 के बीच में, ठीक है। किस में लाई करती है? -1 से लेकर के +1 के बीच में लाई करती है। इसलिए जब भी आप कोई भी कोरिलेशन की वैल्यू देखेंगे तो सब आपको -1 से 1 के बीच में ही दिखाई देगी, ठीक है। अब लो में 0 से 0.25 के बीच में जो इसकी वैल्यू है लाई करती है, यानी कि बहुत ही कम, एक तरीके से कह सकते हैं दूर के कहीं रिश्तेदार हैं तो हाँ आपस में वेरिएबल्स हैं, तो यानी कि कनेक्टेड है लेकिन बहुत दूर दूर से कनेक्टेड है, ठीक है, सिर्फ नाम का रिश्ता है। तो लो कोरिलेशन का मतलब क्या है? लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यानी कि 0 से 0.25, दैट्स इट। मॉडरेट का मतलब क्या है? तो
मॉडरेट डिग्री जो कोरिलेशन है उसमें जो आपकी आर की यानी कि कोरिलेशन की जो वैल्यू लाई करती है वो कितने से कितने के बीच में बढ़ती है बेटा, 0.25 से 0.75 के बीच में, ठीक है। तो मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। नेक्स्ट आ जाता है आपका हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो 0.75 से लेकर के 1 के बीच तक लाई करती है। अब हाई में भी दो कैटेगराइज्ड है, ठीक है, एक फेयरली हाई और एक क्या है, वेरी हाई। तो जो फेयरली हाई है उसकी जो डेसिमल की जो वैल्यू है वो 0.75 से लेकर के 0.9 के बीच में लगभग लाई करती है, और जो आपकी वेरी हाई होती है वो एग्जैक्टली आपकी 0.9 होती है, ठीक है। तो ये जो आपका टॉपिक है दिस इज रिगार्डिंग द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो मैंने आपको बताया कि परफेक्ट में 1 है, एब्सेंस में 0 है, लिमिटेड में 0 से 0.25 है, मॉडरेट में 0.25 से 0.75 है, हाई में 0.75 से 1 है। हाई इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2, फेयरली हाई, वेरी हाई। फेयरली हाई 0.75 से 0.9 है और वेरी हाई आपका क्या है, 0.90 है। और एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूछी भी जाती है एग्जाम्स में 1 मार्क्स में कई बार, कि कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो किससे किसके बीच में लाई करती है, तो वो वैल्यूज क्या है, -1 से +1। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे मेथड्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में। जैसे कि हमने डिग्रीज किया, तो डिग्रीज आपकी 3 थी, एक आपकी परफेक्ट डिग्री थी, दूसरी एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन और थर्ड वन थी आपकी लिमिटेड डिग्रीज। तो जैसे वो 3 थी उसी तरीके से आपके जो मेथड्स हैं कोरिलेशन के वो भी क्या हैं, 3 हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि इनके नेम्स क्या हैं। तो पहला क्या है आपका, पहला मेथड का नाम है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है बेटा कि स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, यानी कि पक्का इसमें कुछ क्या होने वाला होगा, कुछ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होने वाली होगी कोरिलेशन के बारे में। नेक्स्ट है आपका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और थर्ड है आपका स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये तीनों ही मेथड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो ये 2 मेथड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है माना जाता है, ठीक है। अब इन 3 मेथड्स में से जो ये वाला जो मेथड है स्कैटर्ड डायग्राम, वो एक क्वालिटेटिव मेथड है। कौन सा मेथड है एवरीबॉडी, क्वालिटेटिव मेथड है, ठीक है। और जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड है ये भी क्वालिटेटिव मेथड है, ठीक है। लेकिन जो बीच वाला है आपका जो मेथड, ये मेथड आपका कौन सा मेथड है बेटा, जो क्वांटिटेटिवली मेजर करेगा कोरिलेशन को, किसको, कोरिलेशन को, ठीक है। तो तीनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ल पियर्सन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन जो है इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब स्कैटर डायग्राम में जैसे कि मैंने बताया था कि कोरिलेशन में जो वर्ड है उसको सिंबलाइज कौन से अल्फाबेट से करते हैं, आर से करते हैं। उसी तरीके से स्कैटर डायग्राम में भी किससे सिंबलाइज करेंगे, आर से। कार्ल पियर्सन में भी किससे करेंगे, आर से। लेकिन स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड में कोरिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल आर से। जैसे कि आपको हमारा लोगो भी पता होगा तो उसमें भी आर कैपिटल में है, उसी तरीके से स्पीयरमैन कोरिलेशन में भी कोरिलेशन का जो लोगो है सिंबलाइज कौन से अल्फाबेट से करेंगे, आर से करेंगे। तो ये है हमारे मेथड्स के नेम। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखने के लिए रेडी रहना, क्योंकि उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्कैटर डायग्राम जो मेथड है उसको डिटेल में फर्दर स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।